हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एंटोनिम्स का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो अराउंड 42 हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो आज भी बिल्कुल हम लोग मेमोरी टेक्निक से सीखेंगे, रूट वर्ड से सीखेंगे और दोनों का मिक्स करके सीखेंगे, ठीक है, ताकि आपको एक बार में याद आ जाए और लंबे समय तक याद हो जाए। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है? तो योर गोल्स डोंट केयर हाउ यू फील टुडे, ठीक है। तो इसको आपको मानना है। अब 43 नंबर क्या बोल रहा है? तो एंटोनेम पूछ रहा है, वर्ड है यूफेमिज्म। तो इसमें एक रूट वर्ड क्या दिख रहा है? तो ईयू दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको ईयू दिखे या फिर आपको बैनी दिखे तो आपको क्या समझना है कि ये गुड से रिलेटेड है और अच्छा अच्छा से रिलेटेड है। कुल मिला के ये पॉजिटिव है। अगर आपको कैको दिखे, अगर आपको मैल दिखे, तो आपको समझ जाना है ये बैड से रिलेटेड है, हार्श से रिलेटेड है और ये एक नेगेटिव है। तो इधर क्या दिख रहा है? तो इधर आपको ईयू दिख रहा है। तो ईयू बोले तो क्या हो जाएगा सर? तो ईयू फेज में मतलब वो होता है जो हम लोग सॉफ्ट करके बोलते हैं, जो हार्श ना लगे, उसको हम लोग यूफेमिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप कोई भी बूढ़ा को सीधा बूढ़ा नहीं बोलोगे या फिर ओल्ड मैन नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? सीनियर सिटीजन बोलोगे। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इनडायरेक्ट वे में सॉफ्ट करके बोलने को यूफेमिज्म बोलेंगे। इसका चाहिए उल्टा। तो उल्टा क्या अंडर स्टेटमेंट हो जाएगा? नहीं होगा। वेगनेस हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? सॉफ्ट करके बोल रहे हो उसको सीधा डायरेक्ट बोल दो, तो डायरेक्ट आपका ये बी आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टनेस आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 44 नंबर आप देखोगे तो वर्ड आपके सामने हियर से है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? एक पर्सन वर्सन ऐसा होता है जो बिल्कुल रिलीजियस चीज को चैलेंज करता है, ठीक है। अनाप शनाप बोलता है तो आप उसको बोल सकते हो हियर से। तो क्या डाइसेंट ये भी एक नेगेटिव वर्ड है? तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। क्या वो ऑर्थोडॉक्सी है? ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्सी आप होल्ड पे रखो। क्या वो डॉगमा है? तो ये सब सिमिलर जा रहा है। डाइसेंट क्या वो अनऑर्थोडॉक्सी है? तो ये सब सिमिलर जा रहा है। एक अलग सा क्या नजर है? तो ऑर्थोडॉक्सी है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा अप्रोच इसको कैसे आप मान सकते थे? तो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सी और अनऑर्थोडॉक्सी इसी में से कुछ ना कुछ आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाता। तो हियर से किसको बोलेंगे? एक ओपिनियन बोलेंगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है आपका रिलीजियस नेचर से, ठीक है। ऑर्थोडॉक्सी किसको बोलेंगे? जो एक्सेप्ट करता है थ्योरी को, प्रैक्टिस को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 45 नंबर बोल रहा है डिस्पैरेट बोल रहा है। तो इधर आप इसको पॉजिटिव नेगेटिव से देखो तो डिस्टिंक्ट बोले तो बिल्कुल अलग, ठीक है। सेपरेट है, बिल्कुल अलग है। कॉन्ट्रास्टिंग है, बिल्कुल अलग है। एक सिमिलर अलग सा नजर आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। अब 46 नंबर एंटो पूछ रहा है, वर्ड है डिलीटरेस, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्रिक से याद कर चुके हैं क्या? कि अगर वो फाइल डिलीट करने लायक है मतलब क्या है? तो वो बिल्कुल हार्मफुल है, ठीक है। तो हार्मफुल इसका मतलब हो जाएगा, डिलीट का मतलब हार्मफुल हो जाएगा। अपने को एंटो चाहिए तो एंटो में हार्मलेस हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। डेंजरस नहीं होगा, टॉक्सिक नहीं होगा, पॉइजनस नहीं होगा, ठीक है। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको याद कर लीजिए। तो डिलीट करने लायक जो फाइल है भाई, जो डिलीट करने लायक है वो कैसा होगा? तो वो फाइल बिल्कुल हार्मफुल होगा, ठीक है। वो हार्मफुल होगा, आपके लिए इंजीरियस होगा और वो आपके लिए डेट्रीमेंटल होगा। डेट्रीमेंटल कैसे याद रखेंगे? तो मेंटल लोग से दूर रहने का। क्यों? क्योंकि वो लोग हार्मफुल होता है। उसका उल्टा ये सब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्या बोल रहा है? तो सफिशेंट का आपको चाहिए, एंटोनेम चाहिए। सफिशेंट बोले तो सफिशेंट मात्रा में है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो उसका बिल्कुल इनएडिक्वेट हो जाएगा। तो ए आपका आंसर आ जाएगा। बाकी अबंडेंट हो गया, एक्सेसिव हो गया और एब्सेंट ये अलग ही जा रहा है। तो ये दोनों अपने आप में साइनो है, ठीक है। अबंडेंस बोलो, एक्सेसिव बोलो, प्लेंटिव बोलो, प्लेथोरा बोलो, आप इसको और क्या बोलो? तो कॉपियस बोलो, ठीक है। सफिशेंट बोलो, एडिक्वेट बोलो, तो ये सब सेम बात है। तो इनएडिक्वेट आपका आंसर आ जाएगा। इसको याद कर लो। एडिक्वेट इसका मतलब बिल्कुल एम्पल, इनफ, सफिशिएंट होगा, बहुत प्रचुर मात्रा में होगा। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद करेंगे। यहाँ से निकालो आधा और यहाँ से निकालो कुवैत, ठीक है। तो आधा से ज़्यादा भाई जो कुवैत देश है, कुवैत बोले तो जहाँ तेल उल आता है, तो आधा ज़्यादा कुवैत देश में बस तेल ही तेल है, मतलब प्रचुर मात्रा में, ठीक है। इनफ मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में, एम्पल मात्रा में। एम्पल को कैसे याद रखोगे? तो साउंड ऑफ टेम्पल, और इंडिया में टेम्पल बहुत प्रचुर मात्रा में, ठीक है। उसका उल्टा ये सब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर बोल रहा है सैंग्विन। तो सैंग्विन का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है। जो तो उसका चाहिए उल्टा चाहिए। तो उल्टा चाहिए तो क्या? चेयरफुल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या बायोंट होगा? नहीं होगा। क्या कॉन्फिडेंट होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? मेलंकली होगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब सैंग्विन हम लोग कैसे याद किए थे, तो साउंड ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन लोग काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ठीक है। उसका उल्टा चाहिए, ये है मेलंकली। तो मेलंकली बोले तो भाई आपका जो मेलंकली आपको मतलब आपको बार बार मैला कर दे रहा है, कहाँ पे, तो होली पे, ठीक है, तो आप बिल्कुल सैड हो जाओगे। तो सैंग्विन बोले तो ऑप्टिमिस्टिक, खुश, उसका उल्टा सैड हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप याद कर लो ताकि कि बार बार ये सब रिपीट होता है, ठीक है। तो सैंग्विन साउंड ऑफ पेंगुइन, और वो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक होता है, चेयरफुल होता है। एक और ट्रिक से इसको याद कर सकते हो कि जो एक आदमी बिल्कुल संगीन अपराध में जेल चला गया, ठीक है, उसके बाद भी वो जेल में ऑप्टिमिस्टिक था कि मैं एक दिन बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो चेयरफुल, कॉन्फिडेंट, होपफुल, बॉयंट, ये सब आपका इसका साइन हो जाएगा। उसका उल्टा होपलेस हो जाएगा, पेसिमिस्टिक हो जाएगा। पेसिमिस्टिक कैसे याद करेंगे, तो बार बार उसको पेसी में जाना पड़ रहा है कोर्ट का, मतलब वो उदास हो जाएगा। तो ये एक बार और आ चुका है 2022 CHSL में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइनो चाहिए सैंग्विन का, तो बिल्कुल ऑप्टिमिज्म हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्या बोल रहा है, एंटो पूछ रहा है हेजेमनी, हेजेमनी बोले तो डोमिनेशन, जिसका दबदबा है। इसका चाहिए उल्टा, तो उल्टा क्या, ऑथोरिटी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वलिटी नहीं, लीडरशिप नहीं, तो क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट हो जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद करो, कैसे याद करोगे, तो हाँ जी, जिसके पास मनी है वो बहुत डोमिनेटिंग है, उसका भाई बहुत डोमिनेशन रहेगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे याद रखो, हेजेमनी बोले तो अमेरिका का हेजेमनी है पूरा कंट्रीज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटो पूछ रहा है, ये है फॉर्मेंट, ठीक है। तो फॉर्मेंट का क्या हो जाएगा, क्या इंसाइट हो जाएगा, स्टीर हो जाएगा, क्वेस्ट हो जाएगा, और इंस्टिगेट हो जाएगा। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, और लास्ट वाला हो गया, ये सब सारा अपने आप में साइनो है, ठीक है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो सीधा आप भी ऐसे टिक मारते हैं, उससे पहले हम लोग सीखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फॉर्मेंट ये पहली बार नहीं आ रहा है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो फॉर्मेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टिगेट, इंसाइट, स्टेयर अप, और उकसाना, कोई भी चीज़ को आप उकसा रहे हो, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, तो भाई ऐसे याद रखो कि आप एक आदमी को पूरा उकसा दिए, तो गुस्सा से उसका इसका जो माउथ है वहां से फोम निकलने लगा, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मेंट याद रखो, तो गुस्सा से उसका फोम निकलने लगा, झाग निकलने लगा, मतलब वो पूरा उसको आप पूरा उकसा दिए हो, पूरा उसको गुस्सा दिला दिए हो, ठीक है। तो इंस्टिगेट, इंसाइट, स्टीयर अप का मतलब क्या हो जाएगा, उकसाना हो जाएगा। तो ये सब तीनों एक साथ आया हुआ था, देख रहे हो। तो खतरनाक काफी हो, आपका सारा ग्रुपिंग यही सब ऐसा ग्रुपिंग ही देता है, तो बिल्कुल आप माइंडसेट समझ सकते हो। तो ये एक जैसा है बिल्कुल, ये अलग जा रहा है, आंसर मार्क कर देते। 51 नंबर, एप्ट्रूस, एप्ट्रूस बोले तो अब से ट्रू लव समझना बहुत कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है, ठीक है। ऐसे सेंस देगा, तो क्या क्रिप्टिक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या ऑब्सक्योर हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या इनकम्प्रिहेंसिबल हो जाएगा, नहीं। तो क्या बिल्कुल क्लियर, क्लियर हो जाएगा, हाँ, ठीक है। तो समझना बिल्कुल क्लियर नहीं है, कठिन हो गया, तो उसका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लो कि अब से ट्रू लव समझना, ठीक है। तो अब से ट्रू लव, ट्रू से बोले तो ट्रू लव समझना बहुत मुश्किल हो गया है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है, समझने में कठिन है, अव्यक्त है, ठीक है। तो उसका उल्टा क्लियर, इजी हो जाएगा, यही पूछा था आपसे। 52 नंबर क्या बोल रहा है, तो एवानेसेंट का आपको क्या चाहिए, तो एवानेसेंट का आपको चाहिए, एवानेसेंट का एंटो चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल हम लोग मार करते हैं, तो एवानेसेंट हम लोग, ईवा का एक परफ्यूम आता है, लड़की का परफ्यूम होता है ईवा का, वो उसका जो ये रहता है, स्मेल रहता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। कुल मिला के वो ट्रांजेंट्री होता है, वो फ्लेटिंग होता है, ट्रांजेंट होता है, एफिमरल होता है। तो क्या बच रहा है, एंड्योरिंग, लॉन्ग लास्टिंग, तो ये सी आपका उल्टा हो जाएगा उसका, ठीक है। इसको आप याद कर लो, तो ईवा, ईवा, ईवा का एक परफ्यूम आता है, और वो सर शॉर्ट लिविंग होता है, क्षण भंगुर होता है, थोड़े समय के लिए होता है, ठीक है। तो उसको आप टेम्पररी बोल सकते हो, शॉर्ट लिव्ड बोल सकते हो, फ्लीटिंग बोल सकते हो, ट्रांजिएंट बोल सकते हो। उसका उल्टा परमानेंट, लास्टिंग, एंडलेस हो जाएगा। 54 नंबर बोल रहा है पार्सिमोनियस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या स्टिंगी, फ्रूगल, जेनरस, इकोनॉमिक, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद किए थे, क्या याद किए थे कि पर्स में मन ही नहीं है, मतलब वो बहुत कंजूस टाइप का आदमी है, तो उसका उल्टा चाहिए, तो बिल्कुल जेनरस हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो कि पर्स में मनी ही नहीं है, मतलब वो बहुत माइजर है, कंजूस है, फ्रूगल है, ठीक है। उसका उल्टा जेनरस हो जाएगा, ज़्यादा खर्चा करने वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्या बोल रहा है, तो सोमनोलेंट बोल रहा है, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो डल नेगेटिव, लेथार्जिक नेगेटिव, स्लगिस नेगेटिव, तो एक ही आपका बच रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 56 नंबर क्या बोल रहा है, तो लैकोनिक बोल रहा है।
लैकोनिक का क्या इलिप्टिकल हो जाएगा, वर्डली हो जाएगा, कंपेंडियस हो जाएगा और क्लिप्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कम पेन का जरूरत पड़ रहा है, मतलब वो बिल्कुल समरी लिख रहा है, छोटा ऐसा लिख रहा है, तो हमको ट्रिक से याद करिए, ये नहीं होगा, क्लिप्ड नहीं होगा, इलिप्टिकल नहीं होगा। तो लैकोनिक क्या होता है, तो लैकोनिक मतलब बहुत छोटा, ब्रीफ, समरी। ठीक है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो वर्डी हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। तो लैकोनिक का मतलब बिल्कुल ब्रीफ, कंसाइज। ठीक है, बहुत छोटा होता है। कैसे याद रखोगे, तो ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे लैक, लैक बोले तो कमी, कोई भी चीज़ का कमी, और यहाँ पे निक है, निक बोले तो निक जॉनस से याद रखो। तो निक जॉनस में भाई कमी था, क्या कमी था, कि वो प्रियंका चोपड़ा से बहुत छोटा था। ठीक है, एज वाइज बहुत छोटा था, तो ये एज का कमी था उस पर। तो सिंपली आप इसको ऐसे याद रख लो, ब्रीफ, कंसाइज, टर्से। टर्से का मतलब ब्रीफ होता है, कैसे याद करेंगे, तो मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा उनका पूरा नाम था, शॉर्ट में ब्रीफ में क्या बोलते थे, टेरेसा, टेरेसा ऐसे हम लोग बोलते थे। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख लो। कम पेन का जरूरत पड़ रहा है क्योंकि वो समरी लिख रहा है, तो ये सब सारा आपका हो जाएगा। उसका उल्टा यही सब पूछेगा। आज वर्डी पूछ दिया, अगला बार वर्बोस पूछ सकता है, अगला बार एक्सटेंसिव पूछ सकता है। ठीक है, 57 नंबर क्या बोल रहा है, एफिमरल। एफिमरल बोले तो यहाँ से निकालो अफीम। अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, तो ये टेम्पररी, इसका साइन हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा। बचा क्या, एक्स इटर्नल, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो एफिमरल बोले तो ये अफीम का नशा थोड़े समय के लिए होता है, टेम्पररी होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, ट्रांजिटरी होता है, मोमेंट्री होता है। उसका उल्टा परमानेंट, इटर्नल, एवरलास्टिंग, यही सब देगा ही देगा। ठीक है, इसके बाहर जा ही नहीं सकता। और 58 नंबर क्या बोल रहा है, तो टेनी ब्रश है। ठीक है, सीधा टोन पकड़ो, ब्राइट पॉजिटिव टोन, सैडो नेगेटिव, मुर्की नेगेटिव, ऑब्सक्योर नेगेटिव। आंसर मार दे, कर देंगे, ए आपका आंसर आ जाएगा। 59 नंबर क्या बोल रहा है, तो डायरेक्ट बोल रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या डिफ्लेटेड हो जाएगा, अटेंटिव हो जाएगा, डिजर्टेड, ड्रीम्ड। ये सब सेम जा रहा है, एक जैसा जा रहा है। ठीक है, तो बी अटेंटिव एक अलग जा रहा है, आंसर मार्क कर देंगे। 60 नंबर अपैथी। अपैथी कैसे याद किया, एक ही पार्ट को बार बार पढ़ोगे तो बिल्कुल सैड हो जाएगा, नीरस हो जाएगा, उसमें बिल्कुल इंथुजियाज्म नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा। इंडिफरेंस उसका सिनोनिम हो जाएगा, ये भी सिनोनिम हो जाएगा, लेजीनेस भी सिनोनिम हो जाएगा। तो इंथुजियाज्म बचा एनर्जी वाला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप याद कर लो, बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, इतना बार रिपीट हो चुका है और 50 बार रिपीट होगा। तो अपैथी बोले तो एक ही पार्ट को कोई भी स्टूडेंट बार बार पढ़ेगा तो वो सर बिल्कुल उदासीनता हो जाएगा, सैड हो जाएगा, नीरस हो जाएगा उसका लाइफ, बिल्कुल कुछ उसको डिफरेंस फील नहीं होगा, इनडिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो उसका उल्टा ये सब देगा, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 69 नंबर क्या बोल रहा है, तो रिप्रोबेट बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, रॉग हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा, अनप्रिंसिपल हो जाएगा, राकेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वर्चुअस हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं याद करवाता हूँ, कैसे याद करोगे, तो रिप्रोबेट मतलब क्या, जो बिल्कुल अनप्रिंसिपल पर्सन हो, वीक पर्सन हो। ठीक है, इसको याद करो, ऐसे याद करो कि री बोले तो फिर से। ठीक है, PRO बोले तो प्रोफेसर। अब बार बार प्रोफेसर कुछ बोल रहा है कि भाई बात मत करो, बात मत करो। ठीक है, बात मत करो, बार बार प्रोफेसर बोल रहा है, लेकिन आप बात कर रहे हो, तो प्रोफेसर आपको क्या करेगा, बिल्कुल आपका निंदा करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, आपको डांटेगा। ठीक है, तो सेंसर, सेंसर बोले तो सेंसर बोर्ड क्या करता है, गलत सीन को निंदा करता है, कंडेम करता है। कौन डैम को तोड़ा उसको आप कंडेम करोगे, डिक्री, फैसिनेशन, ये सब हो जाएगा। ठीक है, तो सेंसर ये सब साइन हो जाएगा, उसका उल्टा प्रेज हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। तो इधर अटेंटिव का सेंस दे रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर बोल रहा है, एंटोनिम पूछ रहा है, वर्ड है एक्सरबेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब बहुत कुछ भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा देना। ठीक है, तो क्या उसका मतलब, एग्रीवेट साइनो हो जाएगा, इम्प्रूव ये अलग ही जा रहा है, इंटेंसिफाई साइनो हो जाएगा, एलिवेट करना इसका मतलब कम होता है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप याद करो, कैसे याद करोगे, तो ऐसे याद करो कि भाई EX बोले तो एक्स। ठीक है, एक्स का अक्सर बात सुन सुन के हम लोग कैसा होता है, तो बिल्कुल हम लोग काम को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो काम को बिल्कुल वर्सन कर दोगे, बढ़ा चढ़ा दोगे, इंटेंसिफाई कर दोगे किसका, तो एक्स का बात कर करके काम को बिगाड़ देते हैं। ये आप ऐसे याद करो, उसका उल्टा इम्प्रूव हो जाएगा, सूद हो जाएगा। ठीक है, और एलिवेट हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर क्या है, तो मिसएंथ्रोपिक है, तो ये मिस लग गया, मतलब ये चीज को नेगेटिव बना रहा है। ठीक है, तो मिसएंथ्रोपिक, एंथ्रो बोले तो ह्यूमन बींग, जो हेट करेगा ह्यूमन बींग को उसको आप मिसएंथ्रोप बोलोगे। तो क्या पेसिमिस्ट उसका साइन हो जाएगा, सिनिकल साइन हो जाएगा, रिक्लूसिव नहीं होगा, क्या हो जाएगा, सोशियलेबल हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सोशलाइज है, पूरा सोशल में रहता है, तो इसको पसंद होगा ह्यूमन। ठीक है,
72 नंबर क्या बोल रहा था, क्वांट बोल रहा है, क्वेंट बोल रहा है। तो इधर हम्बल है, ऑर्डिनरी है, टॉलरेंट है, गेल है, ठीक है। पहले आपको इसका मीनिंग आना चाहिए कि क्वांट का मीनिंग क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल मैं आपको पहले मीनिंग समझाता हूँ तो क्या मीनिंग हो जाएगा। तो क्वांट बोले तो बिल्कुल स्ट्रेंज, ऑड, विचित्र चीज हो जाएगा, अनोखा हो जाएगा, ठीक है। कैसे याद करेंगे, तो ऐसे याद करेंगे कि क्वांट का भाई, क्वांट का गणित का कुछ कुछ क्वेश्चन बिल्कुल विचित्र है, ठीक है। तो उसका स्ट्रेंज, ऑड, बिजर ये सब हो जाएगा। उसका एंटो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब आप इधर आओ, ये क्वेश्चन में आओ। तो इधर क्वांट बोले तो क्या बिल्कुल विचित्र हो जाएगा, तो हम्बल से कोई रिलेशन नहीं उसका, गेल से कोई रिलेशन, टॉलरेंस से रिलेटेड नहीं, तो उसका उल्टा कॉमन चाहिए, ऑर्डिनरी चाहिए। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सीधा इसको आप ऐसे उड़ा सकते थे। अब 73 नंबर बोल रहा है ऑब लॉक क्यू, ठीक है। तो इसमें भाई दिख गया LOQ दिख गया, ये रूट वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, बात उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। उसमें OB लिखा हुआ है, बोले तो ऑब्जेक्शन। तो यहाँ बात से ऑब्जेक्शन अगर करोगे तो बिल्कुल उसका निंदा करोगे, ठीक है। तो ये साइनो हो जाएगा, साइनो हो जाएगा, साइनो हो जाएगा। एक जो अलग जा रहा है प्रेज, ये पॉजिटिव अलग जा रहा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो। तो OB बोले तो ऑब्जेक्शन, और लॉक बोले तो बोलना। जिसको बोलने से ऑब्जेक्शन है, मतलब क्या, तो वो मतलब निंदा करेगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्या है, तो सुरप्टिशियस है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या कावट हो जाएगा, फर्टिव हो जाएगा, ओवर्ट हो जाएगा, और स्टेल्थी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी पहले आपको सिखाता हूँ, मीनिंग सिखाता हूँ। तो मीनिंग क्या हो जाएगा, तो सुरप्टिशियस का मतलब बोले तो सीक्रेट, जो बिल्कुल गुप्त है, छल से किया हुआ, ये सब सेंस देगा, ठीक है। कैसे याद करेंगे, तो SR सर निकालो, यहाँ से निकालो रिपीट, ठीक है। तो सर बोल रहे हैं कि भाई सर रिपीट करने के लिए कहा था कि इसको रिपीट करके आना, ठीक है। इसको जो होमवर्क है इसको रिपीट करके आना, लेकिन कोई एक बच्चा है जो एकदम उसमें चीटिंग कर लिया, ठीक है। और वो क्वेश्चन अपने से रिपीट नहीं किया और चीटिंग करके बना लिया, ठीक है। तो कुल मिला के वो सीक्रेट से, छल कपट से बना लिया, तो ये सेंस दे रहा है। अब इधर आता है। तो इधर कुल मिला के सीक्रेट वाला सेंस देना था, तो कोवर्ट मतलब भी सीक्रेट होता है। कुछ भी काम अगर सीक्रेट चीज है तो उसको आप फुर्ती में करोगे, तो ये भी सेम रहेगा। स्टिल बोले तो चोरी, चोरी का सामान भी आप बिल्कुल जल्दी जल्दी छिपाओगे। तो बचा क्या, C बचा, तो C आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 75 नंबर क्या है, तो नॉइसम है, ठीक है। तो नॉइज से रिलेटेड है, हार्मफुल से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या उसका मतलब, ये आपका नेगेटिव जा रहा है। पोर्ट्रेट ये भी नेगेटिव जा रहा है, रैंसिड ये भी नेगेटिव जा रहा है, एक फ्लैग्रेंट ये पॉजिटिव जा रहा है। आंसर मार्क कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉइसम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल हार्मफुल। तो ये जो नॉइज है आपके कान के लिए फायदेमंद है कि हार्मफुल है, वेरी गुड, हार्मफुल है, ठीक है। 76 बोले तो एंटो चाहिए, गैरुलस चाहिए। ये दूसरा बार रिपीट हो चुका है, बस CHSL में ही, सीजन में भी आया था। तो गैरुलस बोले तो गर्ल लोग, LOU है, इसका मतलब ही टॉक हो जाएगा, ठीक है। तो गर्ल लोग बहुत ज़्यादा बात करती है, टॉकेटिव होती है, चैटी होती है। उसका उल्टा चाहिए, तो क्या क्वाइट हो जाएगा, नहीं। साइलेंट हो जाएगा, नहीं। साई हो जाएगा, शर्मिला, नहीं। तो क्या हो जाएगा, रिजर्व्ड हो जाएगा, बिल्कुल रिजर्व्ड उसका उल्टा हो जाएगा। तो B आपका आंसर हो जाएगा। तो गैरलेस बोले तो गर्ल लोग, हमें पता है कि बहुत भाई बातूनी होती है, टॉकेटिव होती है। 77 नंबर क्या है, तो इन लक टेबल है, ठीक है। इधर आप देखोगे तो अनअवॉइडेबल, प्रिवेंटेबल, इनएविटेबल, इनएस्केपेबल, ठीक है। सारा नेगेटिव जा रहा है, सारा नेगेटिव जा रहा है, सारा नेगेटिव जा रहा है। एक प्रिवेंटेबल, ये आप अलग जा रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, B आपका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर टर्बुलेंट। तो टर्बुलेंट हम लोग जानते हैं कि टर्बो एक ट्रक आता है। मान लो आपका घर रोड के सामने है और टर्बो का ट्रक गुजर रहा है, तो बहुत आपका क्या होगा, शोर शराबा और शांति नहीं रहेगा, ठीक है, अशांति रहेगा। तो इसका चाहिए उल्टा। तो क्या डिसेप्टिव बोले तो धोखा वोखा से आता है, हम्बल, काम और सेटिस्फाइड। तो टर्बुलेंट बोले तो बहुत शोर शराबा और बहुत अफरा तफरी मचा हुआ है, उसका उल्टा काम हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो C आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टर्बुलेंट याद रखो, बहुत बार रिपीट होता है। तो टर्बुलेंट का मतलब क्या हो जाएगा, अशांति हो जाएगा, ठीक है। तो टर्बो का ट्रक आता है और जो बिल्कुल अशांति फैलाते रहता है, उसी वर्ड से ये टर्बुलेंस बना हुआ है, ठीक है। इसका मतलब भी अशांति हो जाएगा, कोमोशन, टर्मोइल, अप्रोर, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक है। अप्रोर कैसे याद रखेंगे, तो आपके ऊपर कोई रोर करेगा, चिल्लाएगा, इसका मतलब अशांत है। टर्मोइल जानते हो, कोमोशन। आप कम कम बोले तो आना, मोशन में जब क्लास में आओगे तो बिल्कुल हल्ला होगा, ठीक है। 79 नंबर इगालिटेरियन। तो इगालिटेरियन बोले तो इक्वलिटेरियन, इक्वल से रिलेटेड है, ठीक है। उसका चाहिए उल्टा। तो फेयर पॉजिटिव नहीं होगा, इक्विटेबल नहीं होगा, डेमोक्रेटिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा,
तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्या बोल रहा है, तो 80 नंबर एंटो पूछ रहा है वर्ड है मॉन्स्ट्रस। मॉन्स्ट्रस बोले तो बिल्कुल मॉन्स्टर है। मॉन्स्टर है तो आप क्या समझोगे, क्या वो ऑड है? बिल्कुल है। एबनॉर्मल है? बिल्कुल है। स्ट्रेंज है? बिल्कुल है। तो अलग क्या जा रहा है? ब्यूटीफुल अलग जा रहा है। आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। 81 नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटो पूछ रहा है वर्ड है इलूसिडेट। इसमें वर्ड रूट वर्ड क्या है, तो लूसिड है। लूसिड बोले तो बिल्कुल क्लियर, क्लियर, ठीक है। उसका उल्टा चाहिए, तो उसका उल्टा क्या इल्यूमिनेट हो जाएगा? नहीं। एक्सप्लेन करना? नहीं। क्लैरिफाई? नहीं। तो क्या ऑब्सक्योर हो जाएगा, ठीक है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अब बस करो, अब समझ नहीं आ रहा है, मतलब क्लियर नहीं है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। 82 नंबर एंटो चाहिए, यह है यूफेज्म। तो इसी वर्ड से हम लोग शुरू किए। ईयू बोले तो गुड, गुड बोले तो यूफेमिज्म क्या होता है? जो बिल्कुल आप इनडायरेक्ट वे में सॉफ्ट करके कोई भी चीज को बोलते हो, ठीक है। तो मे आई गो टू टॉयलेट, तो टॉयलेट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मे आई गो टू वॉशरूम, ये बोलेंगे, ठीक है। तो यूफेज्म बोले तो इनडायरेक्ट वे में सॉफ्ट करके बोलना, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट वे में बोलना। तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 83 नंबर क्या बोल रहा है, तो एंटो पूछ रहा है ये है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट हम लोग कैसे याद किए थे, तो अब से ये जो शोले मूवी है वो आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है, ऐसे याद किए थे। तो आउटडेटेड उसका साइन हो जाएगा, एंशियंट पुराना, डिसयूज नहीं होगा, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंटो, और ये है काजोल। काजोल बोले तो समझ जाओ, ठीक है, अजय देवगन की वाइफ। तो हम लोग ऐसे लिंक करके याद किए थे। तो काजोल बोले तो काजोल अ, अजय देवगन को क्या कर रही थी? वो शांत कर रही थी, क्या कर रही थी? परसुएड कर रही थी, वो क्या कर रही थी? मना रही थी, ठीक है। कुल मिला के चापलूसी कर रही थी। तो उसका चाहिए उल्टा चाहिए, तो क्या फ्लैटर हो जाएगा? नहीं, ये साइनो हो जाएगा। परसुएड हो जाएगा? नहीं, ये साइनो हो जाएगा। एंटाइस हो जाएगा? साइनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? एंटोनेम क्या है, तो बुली करना, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप याद कर लो। काजोल बोले तो कोक्स करना, परसुएड करना, बिल्कुल चापलूसी करना, फुसलाना, बहलाना, ठीक है। तो ये जो काजल है भाई, अजय देवगन को पूरा फुसला बहला रही है कि मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ, ठीक है। तो ये सब जहाँ जहाँ आपको वर्ड दिखे समझ जाना है क्या, कि ये सब सारा बहलाने फुसलाने का वर्ड है। उसका उल्टा पूछेगा तो क्या पूछेगा? रेपल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस बार बुली पूछ दिया, अगला बार आपका मान लो रेपल पूछ दिया, तो बिल्कुल आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह भाई बस मैं आपको कंटेंट लाके ऐसे थोप नहीं दिया हो, बिल्कुल आपको याद भी करवा दिया हो, ताकि आने वाला टाइम में यूज हो सके आपका, ठीक है। तो बिल्कुल इसको आप बस एक बार आप रिवाइज कर लो और सारा दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल कम टाइम पे ज़्यादा चीज़, ठीक है। तो इस तरह मैं और आपके लिए बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट लाते रहूँगा, तो बिल्कुल टच में रहना है। एंड थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग, ठीक है। स्मॉल एफर्ट्स बिकम बिग विंस, ठीक है। तो स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट का सेशन में।